सिविल सेवा की तैयारी कराने में अग्रणी पीएस एकेडमी के 2 बच्चों का पीएससी और करीब 200 से अधिक बच्चों का एमपी पीएससी में सिलेक्शन हुआ। शनिवार को एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में पीएससी में सफल रहे स्टूडेंट्स ने सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स से अपने अनुभव बांटे। वहीं अपनी सफलता का श्रेय पीएस एकेडमी की फैकल्टीज को दिया। पिछले 21 वर्षों से पीएस एकेडमी लगातार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराते आ रहा है। वहीं हर साल सबसे अधिक पीएस एकेडमी के स्टूडेंट्स ही सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो रहे हैं। वर्तमान में एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स अंशुल गुप्ता और वंदना राजपूत सिविल सेवा में सिलेक्ट हुए हैं। अंशुल गुप्ता ने यूपीएससी में ऑल इंडिया में 18वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं वंदना राजपूत एमपीपीएससी में महिला टॉपर है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में दोनों सफल स्टूडेंट्स ने सिविल सेवा की तैयारी कर रहे नए स्टूडेंट्स से अपने अनुभव साझा किए। मानना ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम कॉलेज के बाद कर लें वो भी ठीक है, लेकिन कॉलेज के साथ में अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। और सही सब्जेक्ट का चयन, सही गाइडेंस का चयन, जहाँ तक मेरी जानकारी है जब हम लोग शुरू किए थे तब तो इंदौर में सही थे और कोई था नहीं, क्लास से जाने में जाता है उतना समय बच जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट अ ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन जहाँ पे आप इतना एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपका एम बड़ा सीधा सा है, आप एग्जाम क्लियर करें। स्टूडेंट्स अंशुल गुप्ता और वंदना राजपूत ने अपनी सफलता का श्रेय पीएस एकेडमी के डायरेक्टर प्रदीप श्रीवास्तव और फैकल्टीज को दिया। तो जो अचीव करना था वो इस एग्ज़ाम से कर ही लिया है। टीटीसी हाईएस्ट वो थी तो वो ले ली है। सोसाइटी के लिए करना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का मेरा पूरा श्रेय प्रदीप श्रीवास्तव सर को है। सर नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं होता। जो एक पाने के लिए अंदर से जज्बा जगाया है वो सर ने जगाया है। निश्चय ही एक अच्छी सफलता की अनुभूति होती है। अथक प्रयासों के बाद कोई सफलता मिलती है तो इंदौर का ही रहने वाला हूँ, तो काफ़ी इंटरनेट सर्च करने के बाद और लोकल ये है कि पता चला था कि प्रदीप श्रीवास्तव सर की क्लास है, तो मैं यहाँ आया था और 1 साल कोचिंग क्लास ली थी पूरी इनसे सर से। उसके बाद फिर सिलेक्शन होने के बाद मैंने अटैम्प्ट 1 बार और दिया था, तो सर से टच में था, आता रहता था और गाइडेंस लेता था। इंटरव्यू के लिए स्पेशली मैंने गाइडेंस लिया था। और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का माध्यम आ गया है तो ईमेल पे डाउट्स भेज देना और आंसर दे लेना, तो इस तरह से जो है क्योंकि जॉब में रहते हुए इस बात किया था, तो उस तरह से मैंने तैयारी की। दूसरी बात ये है कि क्योंकि मैं वर्किंग था तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, तो उस समय में तैयारी करवाना। दूसरी बात एक फ्लेक्सिबल टाइप से तैयारी कराना कि भाई जब मैं आ पा रहा हूँ तब तैयारी कराना, ईमेल पे डाउट्स क्लियर करना, तो एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट जाएगा। पीएस एकेडमी के डायरेक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने स्टूडेंट्स की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना डिसीजन मेकिंग का खेल है। पीएस एकेडमी इसी आधार पर बच्चों को तैयारी कराता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष एकेडमी के बड़ी संख्या में बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश स्तर के यूपीएससी में 1 और एमपीपीएससी में महिला टॉपर सहित 200 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पिछले इतने सालों में लगातार 21 वर्षों से पीएस एकेडमी लगातार टॉपर्स देता आ रहा है, इसीलिए टॉपर्स की परंपरा भी कही जाती है पीएस एकेडमी के लिए। अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है और बड़े गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश का आईएएस का टॉपर अपनी क्लास से है और मध्य प्रदेश में लड़कियों में टॉपर वंदना जो 2nd टॉपर ओवरऑल है वो भी पीएस एकेडमी से है। और इनके अलावा लगभग 200 बच्चे एमपीपीएससी में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं और ये रिजल्ट हम लोगों को परसों मिल जाएगा फाइनली। तो मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई के लिए एक होता है बुक्स पढ़ना और एक होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं और आप किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। आप यदि अपने आप को एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो एक स्टूडेंट को फैक्ट्स मिलने के बाद बड़ी खुशी हो जाती है, लेकिन यदि एक एग्जामिनर के नज़रिए से देखें तो अफसर बनने के लिए ज़रूरी है कि फैक्ट्स को एनालाइज करके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो वास्तव में ये पूरा डिसीजन मेकिंग का खेल है और इस डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा समझें। और मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर अपने बच्चों को वो भेज देता हूँ, भाई आप लोग इस तरह से पढ़िए। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की खुशी देखते ही बनती थी।